राधे राधे मेरा सभी को। आज मैं अपनी राहु की सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम जानते हैं राहु अगर किसी का तीसरे भाव में है, थर्ड हाउस में है, तो उसकी क्या क्या निशानियां हो सकती हैं और उसकी क्या पर्सनालिटी हो सकती है और उसे क्या परहेज रखने चाहिए। और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका राहु कौन से भाव में बैठा हुआ है, क्या तीसरे भाव में राहु बैठा हुआ है। मैंने जो आपको निशानियां बताने वाली हूँ उससे मैच हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। चलिए जानते हैं। और मैं इस वीडियो के एंड में आपको एक बेहतरीन तीसरे भाव के राहु के उपाय भी बताऊंगी जो कि आपके जीवन को बदलने में बहुत बहुत हेल्प कर सकते हैं। तीसरे भाव के राहु के बारे में चलिए जानते हैं आप, क्योंकि तीसरे भाव का राहु, इसको कहते हैं दरवाजे पे खड़ा हुआ पहरेदार, जो आपके हर समय आपकी मदद करेगा। मतलब बंदूक लिए खड़ा हुआ पहरेदार इसको कहते हैं। हर दुश्मन पर इस तरीके से वार करेगा, इसके दुश्मन तो इसके आसपास टिकेंगे नहीं। ये यूं सु 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 ऐसे करके दुश्मनों को ये अपने इधर उधर कर देता है। दुश्मन इसके सामने टिक ही नहीं सकता है। तीसरा भाव क्या है? पराक्रम का भाव है। तो तीसरे भाव में जब राहु आ जाता है तो भाई बहनों के लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, छोटे भाई बहनों के लिए, लेकिन इसका पराक्रम जबरदस्त होता है। अगर तीसरे भाव का राहु आपके लिए शुभ है, अच्छा है, अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा है, तो ऐसा व्यक्ति अगर मार्केटिंग का बिजनेस करेगा तो हर महीने से पहले ही ये अपना टारगेट पूरा कर लेता है। मार्केटिंग इतनी अच्छी करता है कि इससे ज़बरदस्त मार्केटिंग कोई कर नहीं सकता है। अगर मार्केटिंग फील्ड में कोई कंपनी है और उस बंदे की कुंडली अगर खोल के देख लेता है और वो देख के रखते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारी कंपनीज हैं जो कुंडलियां देख के ही अपने स्टाफ को रखते हैं, और ऐसा व्यक्ति उन्हें मिल जाए कि किसी का तीसरे भाव में राहु है तो उसे आंख बंद करके रख लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति मार्केटिंग में बहुत अच्छा रोल निभाता है और जो चीज़ कोई नहीं बेच सकता वो उसको भी बेच देता है। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि दुश्मन बना ले लेकिन बेवकूफ़ दोस्त ना बनाए, क्योंकि इनके दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे लेवल के होते हैं, लेकिन इनके दोस्त ही इनका पैसा खा जाते हैं, पूरा बर्बाद करते हैं। परिवार वाले भी इनका फ़ायदा बहुत उठाते हैं और ऐसा व्यक्ति दूसरों की हेल्प भी कर देता है लेकिन खुद बर्बाद हो जाता है। तो इसको बहुत समझदारी से चलना पड़ता है। राहु अगर किसी का तीसरे भाव में है तो वो उम्र का भी दौलतमंद होता है, मतलब उसकी उम्र बहुत अच्छी होती है। सारी बीमारियां को ये पीछे छोड़ देता है। अगर और ग्रह इसके सपोर्ट में भी नहीं है ना, तब भी ये अपने आप को बचा लेता है हर बीमारी से। अगर बीमारी कोई लगती भी है तब भी ये बच जाता है और इसकी बीमारियां समय से पहले पता भी चल जाती हैं। तीसरे भाव के राहु को बोलेंगे कि ऐसा व्यक्ति, इसके ऊपर कर्जा भले ही हो जाए, समय समय पे चुकाता रहेगा, लेकिन अपने आखिरी वक्त में इसके ऊपर कोई भी कर्जा नहीं बचेगा। ये बल्कि और ज़्यादा दौलत जोड़ के अपने परिवार वालों को दे के जाएगा। इसके ऊपर कोई भी कर्जा बचा हुआ नहीं रहता है। जब ये अपने जीवन के अंतकाल स्थिति में रहता है तब मैं बता रही हूँ कि तब ये अपना पूरा सेटलमेंट करके जाते हैं। ये अपने पीछे की जनरेशन के लिए कुछ भी पुराना हिसाब किताब नहीं छोड़ के जाते हैं, बहुत क्लियर करके जाते हैं। तो इनके ज़्यादा सोचने की, चिंता करने की बात नहीं होती, इनको सिर्फ अपना दिमाग चलाने की दे दी है और ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर देते हैं। ज़्यादातर देखा गया है तीसरे भाव के राहु में कि इनके घर में पुराने इंस्ट्रूमेंट पड़े रहते हैं जो कि इनको नहीं रखनी है। इंस्ट्रूमेंट अगर आप रखते भी हैं तो उसको हमेशा सही करा के रखें। शादी के बाद इनकी तरक्की बेहद अच्छी हो जाती है। शादी जब इनकी होती है तो इनकी स्पाउस जो आती है वो बहुत अच्छी आती है और उस लकी आती है, बहुत भाग्यशाली आती है। शादी के बाद ही इनकी तरक्की धीरे धीरे अपने जीवन में बढ़ती रहती है। और समय समय पर अगर ये अपने केतु के उपाय करते रहते हैं और राहु के उपाय करते रहते हैं तो इनका राहु वो इनको रिजल्ट देता है जिसके बारे में सोच नहीं सकते हैं। इनको क्या नहीं करना चाहिए, इनको हाथी के दांत की बनी हुई कोई भी चीज़ अपने घर में नहीं रखनी चाहिए, जो कि लोग रख लेते हैं। हाथी के दांत की बनी हुई मूर्तियाँ, ब्रेसलेट, पैंडेंट गले का या पेंटिंग, हाथी के दांत की बनी हुई चीज़ें कोई भी आपको अपने घर में नहीं रखनी है। ये आपके लिए बहुत बड़ा परहेज है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। और परिवार से आप लोगों को कभी अलग नहीं रहना है। आखिरी वक्त में मैं ये गारंटी लेती हूँ कि ऐसे व्यक्ति के आखिरी वक्त में कोई भी कर्जा इसके ऊपर नहीं होता है। सूर्योदय से अगर ये उठना पहले चालू कर दे
तो ये अपने जीवन में बहुत अच्छा कर सकता है। राहु मंत्र का जाप, ओम राम राहुवे नमः, इस मंत्र का अगर वो जाप करते रहते हैं तब भी इनके लिए बहुत अच्छा होता है। इनके दोस्त इनको बर्बाद ना करें, तो इनको बहुत लिमिटेड दोस्ती रखनी चाहिए। इनके दोस्त वो उस पर कंट्रोल नहीं होता है। इनके दोस्त बहुत बनते हैं, लेकिन कोशिश यही करना चाहिए कि इनको अपनी बैठक नहीं बनानी चाहिए। रोज़ शाम को जो इनको बैठने की आदत होती है वो नहीं होनी चाहिए। घर के पड़ोसी भी इनके बहुत अच्छे पैसे वाले होते हैं। आसपास जो इनके घर होते हैं वो बहुत शानदार होते हैं और अच्छे लेवल पे वर्क करने वाले होते हैं। ये अपने जीवन में 3 बार अपने काम बदलता है और 3 बार लॉस खाता है। ये इनके लिए एक बहुत सबसे बड़ी फैक्ट वाली बात है कि अपने जीवन में ये 3 बार लॉस झेलते हैं, ठीक है, जो कि इनको एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक देके जाता है। शरीर पर अगर बाल इनके ज़्यादा हैं तो राहु अच्छा है। ये एक बहुत अच्छी निशानी मैं आपको बता रही हूँ। अगर राहु के आपका 3rd हाउस में है और शरीर पर बाल आपके भी ज़्यादा हैं तो आप समझ जाइए कि राहु आपका अच्छा है। आपको कुंडली की नॉलेज नहीं है तब भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको बस ये मालूम होना चाहिए कि हमारा इस भाव में राहु बैठा हुआ है। अगर यहाँ राहु खराब हो जाता है तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपके छोटे भाई बहनों की हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, उनकी लाइफ में कैरियर की ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं। तो 3rd हाउस का राहु वैसे तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, इसके ज़्यादा उपाय करने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ जो मैंने आपको परहेज़ बताए हैं वो परहेज़ अगर आप करते रहते हैं तो ये 3रे भाव का राहु आपके जीवन बदलने में बहुत ज़्यादा कारगर होता है। अक्सर देखा गया है कि 3रे भाव में अगर राहु होता है तो घर के पास मंदिर होता ही होता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना चाहिए। आपको बस मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। बाकी और ग्रह देखकर भी डिसाइड किया जाता है कि आपको कितना मंदिर जाना चाहिए, रोज़ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्या मंदिर में देना चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन 3रे भाव का राहु ज़्यादा उपाय करने की ज़रूरत नहीं होती है। इन लोगों को ये अपने आप में ही बहुत क्या कहते हैं, सर्वगुण संपन्न होते हैं। इनको हर तरीके की फील्ड में, मार्केटिंग की फील्ड इनके लिए बहुत ज़्यादा सूट करती है कि अगर इनको अपना करियर भी चूज़ करना है तो ये अपने लिए एक मार्केटिंग की फील्ड अच्छे से चूज़ कर सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इससे इनको बहुत सारे प्रॉफिटेबल बिजनेस भी ये ग्रो कर सकते हैं जो मार्केटिंग की फील्ड से रिलेटेड बिजनेस होंगे। तो 3rd हाउस के राहु में आई होप मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे दी है, और इससे ज़्यादा नॉलेज मुझे नहीं लगता कि जो मैंने पूरा कवर अप करके दिया है आप समझ सकते हैं कि मैंने आपको हर तरीके से 3rd हाउस के राहु के बारे में बता दिया है। 3rd हाउस का राहु जो पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है वो बहुत अच्छे देता है। आपको जो परहेज़ करने हैं बस उनको फॉलो करिए, जो मैंने उपाय बताए हैं उनको फॉलो करिए। अगर वर्षफल में भी आपके राहु आ जाता है 3rd हाउस में तब भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। और जिस साल वर्षफल में 3rd हाउस में आएगा राहु, आपके ऊपर कोर्ट केस भी होंगे तो वो भी खत्म हो जाएंगे। दुश्मन आपके सामने बार बार आ रहे होंगे तो वो भी खत्म हो जाएंगे। तो अपने अगर आप लोग वर्षफल कुंडली आप लोगों को हर साल बनवानी चाहिए और उस साल के उपाय करने चाहिए, क्योंकि वर्षफल कुंडली के जब भी हम उपाय करते हैं तो बहुत जल्दी हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं। तो अगर आप मुझसे अपनी वर्षफल कुंडली बनवाना चाहते हैं तो दिए गए नीचे व्हाट्सएप के नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके वर्षफल के हिसाब से भी मैं आपको सारे पूरे वर्ष के, आपको कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। एक बार बस उपाय लेने और आपको वो पूरे साल काम करेंगे और आपका वो पूरी साल बहुत बेहतर जाएगा। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको आगे शेयर ज़रूर करिएगा और इसमें कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए और आपका बहुत सारा प्यार देने के लिए। राधे राधे।